दोस्तों इस कमेंट को ध्यान से देखो। इस कमेंट में एक लड़की लड़कियों को ही एक्सपोज करते हुए ये बता रही है कि किस तरह से लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं होते। वो कह रही है कि लड़कियों को अच्छे लड़कों से सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए वो लड़कियां उनको ऐसे हिंट्स देती हैं जिसकी वजह से वो लड़के उनके आगे पीछे उनके नौकर बन के घूमते रहते हैं। वहीं पर इनको पसंद वो लड़के आते हैं जो कि बैड बॉयज कहलाते हैं, जो कि थोड़े डोमिनेटिंग और हार्ड पर्सनैलिटी वाले होते हैं। अब इस कमेंट के रिप्लाई में लड़कों ने ये लिख कर रखा था कि हमारे अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है, हमें भी बुरा बनकर बैड बॉय बनकर जीना चाहिए। अब लड़कों का ये रिप्लाई देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने ये लिखा, अगर ये सब बातें सुनकर कोई अच्छा लड़का बुरा बनने का फैसला करता है तो उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। जो लड़कियों के लिए अपनी अच्छाई को बेच दे वो मर्द नहीं, लड़कियों का सरदर्द है। मैं और भी बहुत कुछ ऐसा कहना चाहता था जो अगर एक लड़का जान ले तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको अपनी जिंदगी में लड़कियों के प्रति क्या रवैया रखना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप उन सारे दुखों से बच जाओगे जो आपको एक लड़की के द्वारा मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हमने मूवीज में ये चीज देखी है कि लड़कियां कभी भी लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती, हमेशा लड़कों को ही जाना होता है। अगर किसी बड़े से इस सवाल का जवाब पूछने जाओ तो वो आपको ये कहेगा कि एक बार शूर्पणखा ने कोशिश की थी श्री राम को अप्रोच करने की, नाक कटवा कर आई थी, और तभी से किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती किसी लड़के के पास जाके उससे बात कर लेने की। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सालों से लड़कियों को शर्मीला बनाया गया है, उनको बताया गया है कि उनको लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, अपनी नजरें झुका कर चलना चाहिए, और वहीं पर दूसरी तरफ लड़कों को पूरी छूट मिली हुई है जो चाहे वो करने की। तो अब होता यह है कि बात तो लड़कों को भी करनी है और लड़कियों को भी करनी है, लेकिन लड़कियां अपनी हार्ड कंडीशनिंग की वजह से लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती। तो आखिर में जाके जब लड़के मजबूर हो गए कि भैया ये तो नहीं आने वाली, हमको ही जाना पड़ेगा, तभी से ये चीज चलती आ रही है कि हमेशा लड़का ही अप्रोच करने जाता है। लेकिन अब जब लड़कियों को छूट भी मिल गई है तब भी ज्यादातर लड़कियां लड़कों से बात करने नहीं जाती, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब ये बात एक मान्यता बन चुकी है। अब तो ये मान लिया गया है कि लड़कियां नहीं जाती और लड़कों को ही आना होता है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है क्योंकि ये मान्यता लड़कों के दिमाग पर कुछ और ही असर डाल रही है। लड़कों को ये लगने लगा है कि लड़कियों को तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इनसे बात करने ना जाएं तो ये हमको कभी पूछने भी नहीं आएंगी। तो अब यही होता है कि एक तरफ तो लड़कों का शरीर उनको बोलता है कि भाई जाके उससे बात कर, और दूसरा ये कि लड़कियां खुद कभी बात करने आती नहीं है। तो लड़के को अब यही समझ में आता है कि भैया अगर हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है तो हमको ही हमारे ईगो को डाउन करके उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। तो लड़कों के इस माइंडसेट की वजह से लड़कियां उस लड़के के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है, वो लड़की एक गॉडली फिगर बन जाती है। तो उस लड़के के दिमाग में उस लड़की के लिए एक गॉडली फिगर उस लड़के को उस लड़की के आगे एक भिखारी बनाकर रख देता है। आप जरा एक बार खुद इस चीज को सोच कर देखो। आपके सामने एक लड़की है जो कि बहुत ही आकर्षक है और आपका शरीर आपको बोल रहा है कि ये लड़की तो किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन जब आप उस लड़की की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि उस लड़की का अपना एक एटीट्यूड है। उस लड़की की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कह रही हो कि मेरे आगे पीछे तो हजारों घूमते हैं, तेरी क्या औकात है। वो ना आपकी तरफ ध्यान देती है, ना भाव देती है, ना देखती है। और यही सब चीजें जब एक लड़के के दिमाग में चलती है तब वो लड़की उस लड़के के लिए एक भगवान की जगह ले लेती है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है, वो जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो सबको देता है, और अगर हमको उससे कुछ मांगना है तो हमको उसके आगे झुकना पड़ता है और अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक लड़का एक लड़की के पीछे भंवरे की तरह मंडराता है। और इसी सेम माइंडसेट के साथ अगर तुम भी किसी लड़की के पास गए हो और उसने तुमको भाव दे दिया तो तुमको अब ऐसा लगेगा कि भाई मुझको जो चाहिए था वो तो मिल गया और अब इसको मैं किसी भी हालत में अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तो अब तुम्हें उस लड़की की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके लिए रोना पड़ेगा। जब वो इग्नोर करेगी तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम उसके लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाओगे। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें इतना दुख होगा जिसे तुम झेलना डिजर्व नहीं करते। इसीलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे झूठ के पर्दे लगे हुए हैं, उन सभी पर्दों को हटाओ और ये देखो कि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से वो लड़की भी बनी है। वो भी बेचैन होती है और वो भी रोती है। वो बस उसके शरीर की अदाएं कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों को लुभाती हैं, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें कुछ ऐसी हैं कि वो सामने होने वाली प्रक्रिया को देखकर मोहित हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब हमको ये भी दिखाई देता है कि हमारे शरीर की डिमांड सिर्फ हमारी ही है, उस लड़की की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लड़की शर्म के वजह से, अपनी कंडीशनिंग के वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसको हमारी जरूरत हो। इसीलिए वो हमारी नजर में बहुत बड़ी बन जाती है और हम बहुत छोटे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस बात को मानते हो कि वो लड़की भी उसी मिट्टी से बनी है जिस मिट्टी से तुम बने हो, तो अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी बनती है। तुम अगर 4 दिन तक ना नहाओ तो तुमसे बदबू आती है तो उससे भी आती है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और सच्चाई को देख सको। जब तुम उसको एक इंसान की तरह देखोगे तब तुम उससे ठीक से बात कर पाओगे, तुम कांपना बंद कर दोगे, डरना बंद कर दोगे, इनसिक्योर होना बंद कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब भी तुम किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो तब तुम उसकी किस
किस चीज से अट्रैक्ट होते हो। तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो उसकी बॉडी से है या फिर उसके गुणों और उसकी अच्छाइयों से, ये पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी कोई लड़की बहुत अट्रैक्टिव लगे, ऐसा लगे कि काश ये लड़की मेरी हो जाए, तब अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या मैं इस लड़की से बात भी करना पसंद करता अगर ये लड़की एक लड़का होती। और ये सवाल पूछते ही तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तुम उस लड़की को एक कंज्यूम करने की चीज की जगह एक इंसान की तरह देखने लग जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे ही तुमने ये सवाल पूछा उस लड़की के लिए अट्रैक्शन थोड़ा फीका हो गया, समझ जाना कि तुम उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे थे और तुम्हारा शरीर तुम पर हावी था और वो तुमसे अपना काम निकलवा रहा था। दोस्तों, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब जनरल बातें हैं, ये बातें सब पर अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पर बात हो, आपकी लाइफ की सिचुएशन पर बात हो, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, एक बार मैं बाइक से कहीं जा रहा था और जाते जाते मुझे आसमान में कुछ दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उसे देखा, मैंने तुरंत बाइक रोकी और अपना फोन निकाला और तुरंत एक फोटो खींच ली। अब आप बताओ कि आपको इस फोटो को देखकर क्या लगता है, इस फोटो में क्या दिख रहा है। अब जो लोग सनातन धर्म को समझते होंगे वो इसे तुरंत देखकर हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे हर हर महादेव, क्योंकि उनके लिए ये शिवलिंग है। लेकिन जो लोग नहीं जानते शिवलिंग क्या होता है, वो लोग कहेंगे ये बस बादल है, या फिर उस बादल के अंदर ही ये लोग कुछ और देख लेंगे। इस पूरी बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने आने वाली चीज तो वही होती है जो वो होती है, लेकिन हमारी नजर कुछ ऐसी होती है कि हम सामने वाली चीज को कुछ और बना देते हैं, कुछ और ही देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कोई लड़की खूबसूरत नहीं होती, कोई लड़का हैंडसम नहीं होता, वो बस वैसे होते हैं जैसा उनको प्रकृति ने बनाया है। वो तो हमारी सेक्सुअल डिजायर है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाती है। जो लड़की हमें खूबसूरत लगती है वो किसी कुत्ते या हाथी को खूबसूरत नहीं लगती, वो सिर्फ हमें खूबसूरत लगती है क्योंकि हमारे अंदर कुछ है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ये सभी लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, वो तो हम हैं जो इनमें भेद करते हैं और किसी को अच्छा या बुरा बताते हैं। तो इस बात को समझ लो कि सामने वाले में कुछ नहीं है, जो है हमारी आंखों में है। जैसे ही कुछ लुभावना लगे तुरंत अपने ही अंदर घुसकर उसे देख लो जिसने तुम्हारी आंखों के सामने झूठ का पर्दा डाला है। झूठ का पर्दा डालने वाला या तो तुम्हारा शरीर होगा या फिर सोसाइटी से मिली हुई कंडीशनिंग। पॉइंट नंबर 4, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ की हालत खराब करनी है ना, तो जो भी लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, जो भी लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है, उसके बारे में सब कुछ जानने में लग जाओ। वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, उसके कितने दोस्त है, वो किससे मिलती है, और अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबका पासवर्ड ले लो और हरदम चेक करते रहा करो। तुम्हारे ऐसे करते ही तुम्हारे शक्ल की हालत खराब होने लग जाएगी, बात बात पर गुस्सा आने लगेगा और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि तुम रात में ठीक से सो भी ना पा रहे हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम अगर सिंगल हो और किसी लड़की के करीब जाना चाहते हो तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि तुम जाके उस लड़की से इंसान की तरह बात कर सको। इसीलिए तुम उसके करीब जाने का सबसे आसान तरीका यही निकालते हो कि उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। अब तुम उसको जितना जानते हो वो उतना तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है, और जितना वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है उतना ही उसको पाने की इच्छा बढ़ने लगती है, और जितना ज्यादा उसको पाने की इच्छा बढ़ने लगती है उतना ही ज्यादा तुमको दुख होता है। और अब अगर तुमने उस लड़की को पा भी लिया तो उस लड़की को ना पाने का दुख तो चला जाता है, लेकिन अब एक नया दुख जन्म लेता है जो कि है उसको खो देने का दुख, उसको खो देने का डर। और इसी डर के चलते तुम उसका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ले लेते हो ये देखने के लिए कि कहीं वो तुमको धोखा तो नहीं दे रही। अब भले ही वो ऐसा कुछ ना करना चाह रही हो, लेकिन तुम एक एक चीज पर सवाल उठाओगे कि तूने इसको रिप्लाई क्यों दिया, तूने उससे बात क्यों की, तूने उसको फॉलो क्यों किया। और यही सब बातें तुमको रात भर सोने नहीं देंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगी और इसी वजह से तुम एक टॉक्सिक इंसान बन जाओगे। यहाँ पर माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो मेरा है वो मुझे कभी छोड़कर जा नहीं सकता, और जो मुझे छोड़कर चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। इसीलिए हमारी जिंदगी में कोई आए या जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने आप में ही इतने कंप्लीट हैं कि हमारी जिंदगी में कोई आए या जाए उससे हमारी कंप्लीटनेस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो फिर आप टॉक्सिक इंसान बनने से बच जाओगे। पॉइंट नंबर 5, अभी मैंने बताया कि अगर तुम उसकी जिंदगी में पूरी तरह से घुस चुके हो तो धीरे धीरे तुम एक टॉक्सिक इंसान बनते चले जाओगे। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि तुम उस लड़की को हमेशा अपने पास बांध कर रखना चाहोगे, हमेशा उस पर नजर रखोगे कि कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुमको उस लड़की से कुछ न कुछ मिल रहा होता है, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल प्लेजर और समय गुजारने के लिए एक बहुत बड़ा साधन, जो कि अगर तुमसे दूर हो गया तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना ही जीने के लिए कोई वजह बचेगी। और इसी खालीपन से बचने के लिए तुम उस लड़की को हमेशा पकड़ कर रखोगे, उसे हमेशा बांध कर रखोगे। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो मैं ऐसे कहूंगा कि तुमने अपने जीवन में एक ऐसा नशा पाल कर रखा है जो कि अगर तुमसे दूर हो गया तो तुम फड़फड़ाने लगोगे, तुम तड़पने लगोगे, तुम रोने लगोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने आप को कंप्लीट रखना है तो अपनी लाइफ के सेंटर में किसी लड़की को ना रखकर अपने काम को रखना चाहिए, क्योंकि आपका काम आपको आपकी जिंदगी से मिलाता है और आपको नशों से दूर रखता है। लेकिन अगर आप अपने काम को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाओगे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में एक लड़की को नशे के तौर पर लाओगे, जिसके द्वारा छोड़े जाने पर आप बहुत ज्यादा तड़पोगे, बिना ये जाने कि जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ वो इस लायक है भी
या नहीं, या उसे इतनी वैल्यू देनी चाहिए भी या नहीं। तो अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, हम लोगों के आसपास का माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर वो अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। एक तरफ से शरीर हम पर हावी हो रहा होता है, दूसरी तरफ से हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और तीसरी तरफ से सोसाइटी के लोग ये कहते हैं कि बढ़िया लड़की तो तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास पैसा या सरकारी नौकरी होगी। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति ये करता है कि अगर उसकी शक्ल वकल ठीक होती है तो निकल जाता है गर्लफ्रेंड की तलाश में, और अगर किसी लड़की को उसकी शक्ल ठीक नहीं लगती तो फिर वो लग जाता है तैयारी में। और अगर तैयारी करने का रीजन ये है कि बढ़िया दहेज मिलेगा, बढ़िया लड़की मिलेगी, तो उसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता, क्योंकि वो तैयारी इसलिए थोड़ी कर रहा है कि मुझे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है या फिर दुनिया में एक बेहतर बदलाव लाना है। तैयारी तो वो इसलिए कर रहा है ताकि शारीरिक सुख मिल सके और सोसाइटी का वैलिडेशन मिल सके। और बॉडी के प्लेजर और सोसाइटी के वैलिडेशन को पाने के चक्कर में हम ये देख ही नहीं पाते कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, भागना बंद करो। सबसे पहले तो लड़कियों के पीछे, और उससे भी पहले उन लड़कियों के पीछे जो अपने आप को मेहनती लोगों का रिवॉर्ड समझती हैं। मैंने अभी कहा था कि लड़के के लाइफ का गोल अगर सिर्फ लड़की पाना है तो या तो वो गर्लफ्रेंड बनाएगा या फिर वो तैयारी के पीछे भागेगा। अब दोनों ही सिचुएशन में माइंडसेट तो यही है ना कि खूबसूरत लड़की चाहिए। एक आदमी उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और दूसरा आदमी शॉर्टकट और कम मेहनत के साथ उसे पाना चाहता है। ये दोनों ही व्यक्ति एक ही ट्रैप में फंसेंगे, और वो ट्रैप ये है कि क्योंकि दोनों का माइंडसेट ये है कि लड़की चाहिए, दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति एक गलत लड़की को चूज करेगा। वो एक ऐसी लड़की को चूज करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, दिमाग से बच्ची होगी, पापा की परी टाइप होगी, बहुत ही ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड होगी, मेकअप और अपने आप को खूबसूरत दिखाने में उसका बहुत ध्यान होगा। वो लड़की बहुत ही इमोशनल होगी, बात बात पर रो देती होगी, बॉडी से बिल्कुल सॉफ्ट होगी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और वो लड़की ऐसी इसीलिए होगी क्योंकि लड़कों को यही चाहिए होता है। ऐसा बनने में कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खूबसूरत बन के रहना है ताकि कोई सरकारी नौकरी वाला आए और उसे ले जाए। अगर यकीन नहीं होता तो पूछ लो अपने आप से, तुमको भी कुछ ऐसी ही लड़की चाहिए होगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कंट्रोल करना आसान होता है, ऐसी लड़कियों से अपनी बात मनवाना आसान होता है। अब ट्रैप ये है कि जो भी लड़का इस लड़की को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके बहुत कम चांसेस हैं इस लड़की को पाने के। और अगर इस लड़के ने उस लड़की को पा भी लिया तो ये लड़की उस लड़के का सर खा जाएगी, क्योंकि उसने चूज ही ऐसी लड़की को किया है। और जिस लड़के ने इस लड़की को बिना मेहनत के पा लिया है वो इसके साथ ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही उसको कोई सरकारी नौकरी वाला मिलेगा वो उसके साथ निकल लेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भागना बंद करो। लेकिन अब ये सवाल आएगा कि करे तो करे क्या। पॉइंट नंबर 7, जैसे ही लड़के 16-17 साल के होते हैं तब से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, उनकी लाइफ का सेंटर एक लड़की होती है। ज्यादातर लड़कों को यही दिखाई देता है कि या तो लड़की चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे लड़कियां मिल जाएं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि लड़के अपने आप को लड़कियों के हिसाब से बदलते हैं। लड़के जिम इसलिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी बनेगी तो लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होंगी। इसी तरह से नौकरी भी इसी तरह की चुनते हैं जिसमें अच्छी लड़की से शादी हो सके। घर वाले तो ये ताना भी मारते हैं कि अगर तेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी तो कोई तुझे लड़की भी नहीं देगा। इसी वजह से लड़के एक गलत माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। और जिन लोगों को मिल भी जाता है उनको बाद में पता चलता है कि जो मुझे मिला ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था लेकिन अब दुख हो रहा है। और ये सब इसीलिए क्योंकि लाइफ का पर्पस ही गलत बना कर रखा था। ध्यान से समझो, एक लड़के के लाइफ का पर्पस कोई लड़की नहीं हो सकती, ना ही किसी लड़की के लाइफ का पर्पस कोई लड़का हो सकता है। ये जो रूल है कि लड़की लड़के के लिए बनी है और लड़का लड़की के लिए, ये रूल जानवरों पर अप्लाई होता है, इंसानों पर नहीं। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे दुखों से, हमारे बंधनों से मुक्ति है, ना कि और बंधन और दुख पाल लेना है। अगर कोई व्यक्ति हमें ऊपर उठने में मदद करेगा, दुख से मुक्ति पाने में मदद करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, इसीलिए नहीं कि वही हमारे जीवन का सहारा बन जाए और हम उसके नशे में डूब जाएं। इसी से जुड़ी एक और बात है। पॉइंट नंबर 8, हम सब ये महसूस करते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं, हमें कुछ अधूरा है, हमें कुछ खाली है जिसे हमें भरना है। इसलिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं और इस अधूरेपन को भरने के लिए हम अपनी जिंदगी में एक लड़की लेकर आ जाते हैं। अब उस लड़की के हमारे जिंदगी में आने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा अधूरापन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अधूरापन और बढ़ जाता है, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते। हम और चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आने लग जाते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि हम अधूरे क्यों हैं, हमारे अंदर कौन है जो अधूरा है। हम बस अपने जीवन में नई नई चीजें भरते चले जाते हैं। एक बात ध्यान से समझ लो, कोई लड़की तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अंदर से पूरा फील करना है, कंप्लीट फील करना है, तो उसका एक ही तरीका है जो कि है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम्हारे अंदर से वो मिट ही जाता है जो अधूरा था, क्योंकि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान जाते हो, जब तुम आत्मा को जान जाते हो, तब तुम आत्मस्थ हो जाते हो। तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जिसमें तुम पूरी तरह से कंप्लीट फील करते हो। इस पूरी बात का मतलब ये है कि तुम पहले से ही कंप्लीट हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने आप को भूले बैठे हो। तुम बस माया की वजह से अपने असली स्वरूप को भूले बैठे हो। जिस तरह से हनुमान जी अपनी असली शक्तियों को भूले बैठे थे और जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, वैसे ही तुम भी अपनी असली शक्तियों को भूले बैठे हो और तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 9, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि उस लड़की से
तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जो तुम्हें कंप्लीट कर देगा या दुख से मुक्ति दिला देगा, तो फिर तुम दो चीजें करोगे। पहला तो ये कि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचना बंद कर दोगे, और दूसरा ये कि उसके ऊपर तानाशाही करना, रोका टोकी करना, उसका तुम्हारे जीवन से चले जाने का डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा और फिर तुम एक फ्री जिंदगी जी पाओगे। वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहेगी तो तुम उसकी मदद करोगे, और अगर वो नहीं रहेगी तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो पहले से ही कंप्लीट हो। चलो, मैंने इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जरा रियलिटी में वापस आओ और देखो अपने आप को कि तुम अभी कंप्लीट नहीं हो। सिर्फ इस वीडियो को देखकर तुम कंप्लीट नहीं हो जाओगे। अपने आप को जानो, अपने आप को एक सही इंसान बनाओ और सही काम करो। किसी लड़की से दिन रात चिपका रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक हेल्दी स्पेस मेंटेन रखो ताकि उस लड़की का प्रभाव तुम पर कम से कम पड़े और तुम नशे में ना डूब जाओ। और अगर तुम सिंगल हो तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को एक सही इंसान बनाओ, क्योंकि बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को ठीक किए तुम अगर किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाओगे तो तुम अपने साथ उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करोगे। पॉइंट नंबर 10, हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं और जिन लोगों के साथ जी रहे होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर तुम अपने जीवन के लोगों को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और अगर तुम अपने जीवन को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन में लोग बदल जाएंगे। अब होता यह है कि हमारे जीवन में जो लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, उनको बदलने में हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड होते हैं। इसीलिए ज्यादा आसान ये है कि अपने जीवन को बदलो, क्योंकि तुम अपने जीवन को जब बदलोगे तो फिर तुम्हारे जीवन के लोग अपने आप बदलने लग जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को जानने पर ध्यान दो और सही काम करने पर ध्यान दो। इस पर ध्यान दो कि तुम बेहतर हो रहे हो या नहीं, तुम अपने दुखों से, अपने बंधनों से ऊपर उठ रहे हो या नहीं। और अगर सही इंसान बनने के रास्ते पर चलने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी सही लोग आने लग जाएंगे। और यही वो बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने बताया है कि आप हर रोज बिना रुके, बिना थके, बिना आलस किए कंसिस्टेंटली कैसे काम कर सकते हो। और मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना।